तो जामवंत जी को लगता था इनसे हमारा युद्ध होता तब कुछ आनंद आता, परंतु इनसे युद्ध कैसे करें, ये स्वामी हम इनके दास हैं और सेवक और स्वामी का भी कहीं युद्ध होता है। और भगवान सब भाव जानते थे जामवंत जी से कि हमसे लड़ना चाहते हैं, परंतु भगवान राम तो कैसे भगत विपद भंजन सुदायक, भगत के हर मन की इच्छा को पूर्ण करने वाले। भगवान बोले इस जन्म में तो नहीं, परंतु अगले जन्म में हम कृष्ण बन करके आएंगे और अच्छे से आपसे युद्ध करेंगे। भगवान राम तो राम है। अरे भैया शत्रु हो तो कैसा राम जैसा, अगर दुश्मन भी मिले तो कैसा मिले, राम जी जैसा शत्रु मिले। राम जी कितने धर्मपूर्ण है कि जिस मारीच ने सीता जी को हरने में रावण की सहायता की, स्वर्ण मृग का रूप बनाया, वो मारीच कहता है रामो धर्मवान विग्रह। राम तो धर्म का विग्रह है, साक्षात धर्म ही राम है। और कितनी मर्यादा है। एक एक कथा है बड़ी सुंदर, वाल्मीकि रामायण में कहते हैं एक दिन जब राम और रावण का युद्ध हो रहा है, वाल्मीकि रामायण की कथा है, तो युद्ध होते होते भगवान ने, अब रावण तो रथ पर था, भगवान भूमि पर थे, हनुमान जी ने कहा कि प्रभु हम जब तक हैं तो आपको रथ की क्या समस्या, हम आपका रथ बन जाएंगे। विशाल रूप धारण किया और भगवान को कांधे पे चढ़ा लिया, और जब कांधे पे चढ़ा लिया तो रावण से भगवान हनुमान जी उड़े आकाश में तो रावण से युद्ध करे। अब जब रावण से युद्ध होने लगा तो भगवान ने रावण की ध्वजा काट दी, भगवान ने ध्वजा काट दी रावण। अच्छा, इसलिए क्रोधित भी हो गए प्रभु, क्योंकि रावण ने क्या किया, रावण ने देखा कि अरे ये रथ तो बड़ा विचित्र है भगवान हनुमान जी, अरे ये तो बहुत तीव्रता से उड़ते भी हैं और इधर उधर भी हो जाते हैं, भगवान को बचा भी लेते हैं। तो बड़ा क्रोध आया रावण को, तो उसने बाण चलाया, वो बाण जाकर के हनुमान जी को जा लगा। अब हनुमान जी तो कनक भूधराकार शरीर, कहाँ प्रभाव होता, परंतु कहते वो बाण हनुमान जी के अंग में जा धंसा और हनुमान जी ने जोर से निकाला तो हनुमान जी के रक्त बहने लगा। अब जब रक्त बहने लगा तो राम जी के जो चरण है वो हनुमान जी के गले में लटक रहे हैं। तो भगवान के चरणों में हनुमान जी का रक्त जो पड़ा तो हनुमान जी को देखा कि रक्त बह रहा है, तो भगवान को बड़ा क्रोध आया, कह रहे रावण युद्ध करना है, प्रहार करना है, हम पे करो, ये तो हमारे हनुमान जी रथ हैं, इन पे क्यों प्रहार करते। तो क्रोधित होकर के भगवान ने रावण के मुकुट गिरा दिए, छत्र काट दिया, ध्वजा गिरा दी, रावण का धनुष तोड़ दिया, सारे बाण व्यर्थ कर दिए और रावण पे भगवान प्रहार किए जा रहे हैं और रावण बचने का प्रयास करे, कई बाण लगे हुए, विधा हुआ है रावण। अब रावण ने सोचा कि मारीच तो कहते थे कि रामो धर्मवान विग्रह, राम तो साक्षात धर्म का विग्रह है और मैं निहत्ता हूं और राम मुझ पर प्रहार कर, ये कैसे धर्म है। अरे भैया निहत्ते व्यक्ति पर तो प्रहार नहीं किया जाता, परंतु रावण ने सोचा कि जरूर हमें कुछ भूल होगी, राम जी में भूल नहीं हो सकती। तो उसने क्या पाया कि रावण का धनुष तो टूट गया था, परंतु रावण क्या कर रहा था, उस टूटे हुए धनुष से बचने का प्रयास कर रहा था। तो रावण समझ गया कि जब तक ये टूटा हुआ धनुष हमारे पास है तब तक हम निहत्ते नहीं, इसलिए भगवान हमें प्रहार कर रहे हैं। तो रावण ने तुरंत वो टूटा हुआ धनुष धरती में फेंक दिया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तो भगवान ने तुरंत बाण तरकश में वापस रखा, धनुष की प्रत्यंचा उतारी और युद्ध करना बंद कर दिया कि भाई रावण अब निहत्ता है, कैसे मारे। तो भगवान रावण से क्या कहते हैं, हे दशग्रीव, भगवान कह रहे हैं रावण, हे दशग्रीव आप बहुत थक गए होंगे, आपके अस्त्र शस्त्र भी सब व्यर्थ हो गए हैं, सब कट गए हैं, आपका रथ भी बिगड़ गया है और अब आप मत लड़िए, आप अपने लंका को प्रस्थान कीजिए। और फिर ये तो युद्ध है, भगवान राम रावण को समझाते हैं, आश्वासन भी देते हैं। भगवान बोले ये तो युद्ध है, कभी आप जीतेंगे कभी हम जीतेंगे, युद्ध में तो हार जीत लगी है, तो अपने हृदय में कोई भाव मत रखिएगा, आप तो अपने महल को जाइए, अपने उपचार करवाइए और कल अगर स्वस्थ हो जाए तो युद्ध करने आइएगा, मैं दशरथ का पुत्र राम आपका युद्ध क्षेत्र में स्वागत करूंगा। सोचो
राम जी बोलते भी कितने प्रेम से। रावण को ऐसा लगा मानो सहस्त्रों घड़े सिर पे गिर गए हैं, क्योंकि जिन भगवान राम का नाम भी वो अच्छे से नहीं लेता था, श्री राम नहीं कहता, अरे वो राम, और कई बार तो राम भी नहीं कहता, अरे वो वनवासी, वो जंगलों में घूमने वाला, वो हमसे लड़ेगा, बंदर भालुओं के साथ युद्ध करने आया है, हमसे लड़ेगा, ऐसा कहता था। और जिनका वो नाम भी नहीं लेता था, वनवासी वनवासी कहता था, वो भगवान श्री राम कहते हे दशग्रीव, इतने प्रेम से प्रभु कहते हैं। तो शत्रु भी हो तो कैसा हो, भगवान श्री राम जैसा। तो जो शत्रु पर भी कृपा करे, क्या वो भक्त पर कृपा नहीं करेगा? इसलिए जामवंत जी के हृदय की इच्छा को जान करके भगवान ने सोचा कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार आपसे युद्ध करेंगे। तो इस कृष्ण जन्म में भगवान उनसे युद्ध कर